डॉक्टर विमल कुमार ने सरायकेला के 19वें एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। अपराधियों एवं भ्रष्ट अधिकारियों को एसपी का 2 टूक सुधर जाए कार्रवाई के लिए नहीं तो रहे तैयार। बोले निवर्तमान एसपी आनंद प्रकाश, नक्सल मुक्त जिला बनाना बड़ी उपलब्धि, जिले में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। डॉक्टर विमल कुमार ने गुरुवार को सरायकेला खरसावां जिले के 19वें एसपी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान एसपी आनंद प्रकाश से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व एसपी डॉक्टर विमल कुमार का निवर्तमान एसपी आनंद प्रकाश ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह, सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह, हेडक्वार्टर डीएसपी चंदन वत्स मौजूद रहे। श्री कुमार ने जिले में कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू करने और बेहतर तालमेल से पुलिसिंग करने की बात कही। उन्होंने अपराधियों एवं विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को सचेत रहने की नसीहत देते हुए कहा कि अपराधी एवं अधिकारी सुधर जाए या कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वहीं निवर्तमान एसपी आनंद प्रकाश ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल को बेहद ही चुनौतियों भरा बताया। साथ ही प्रसन्नता जाहिर की कि उन्होंने जब जिले में योगदान दिया था उस वक्त नक्सलवाद बड़ी समस्या थी। अपने होनहार एवं कर्मठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिले को नक्सल मुक्त जिला की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। प्रशांत बोस, महाराज प्रमाणिक जैसे दुर्दांत नक्सलियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। आदित्यपुर को अपराध मुक्त बनाने में सफलता मिली। जिले में केस और अपराध की संख्या में कमी आई। उन्होंने नए एसपी को बेहद ही कर्मठ एवं मेहनती बताया। साथ ही जिले के लोगों से उन्हें सहयोग करने की अपील की। श्री प्रकाश ने जिले के लोगों से मिले समर्थन के प्रति आभार जताया। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो क्राइम का अगर कोई जो है उसको देखा जाएगा अभी किस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि कुछ बात नहीं बताया है। इसमें जो रहेगा, जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं उस पर सभी क्राइम वाले चीज़ों पर कंट्रोल करने का हमारी प्राथमिकता है। प्लस जो भी गलत तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं, ठीक है, तो या तो सावधान हो जाए या तो भाग जाए। चला दीजिए, ठीक है। या तो वो तो भाग जाए या तो तैयार है। पुलिस सख्ती से निपटेगी, कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाएंगे वो भी बख्शेंगे। और जनता के प्रति जो लॉयल्टी है, जो आज तक विश्वास बना है, वो उसको और बेहतर बनाने का चेष्टा कर सकते हैं। तो सामने भी मुहर्रम है, हम देखते हैं, बाकी ब्रीफ करेंगे आप लोगों को। जब मैंने एज ए एसपी सरायकेला खरसावां ज्वाइन किया जून 2021 में, उस समय नक्सलवाद अपने चरम पे था और मेरे पीरियड से पहले के समय अवधि में काफ़ी सारी नक्सली घटनाएं घट रही थी। पुलिस वाले मारे जा रहे थे। अब इसको हमारा जो 2 साल से ज़्यादा का जो कार्यकाल रहा, उसमें हमने अपना फोकस नक्सलिज्म पे ही किया। उसका कैसे उन्मूलन हो, कैसे ख़त्म हो, और इसमें हमें बहुत ही बड़ी उपलब्धि, आप लोग सब जानते ही होंगे, काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। 2021 में नवंबर में 12 नवंबर को प्रशांत बोस, जो किशनदा है, जो कि इंडिया का नंबर 2 नक्सली था, पोलिट ब्यूरो का मेंबर था, इसी ज़िले के कांडा थाना क्षेत्र से वो, उसकी पत्नी और 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए थे। और उसमें मेरी काफ़ी सराहना हुई। मुझे डीजीपी सर से प्रशस्ति पत्र भी मिला। उसके बाद कैश अवार्ड होता हुई प्रक्रिया में, उसके बाद रुपेश सिंह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डार्क वेव का अंडरग्राउंड पत्रकार के रूप में वो नक्सल था। तो इसमें हेडक्वार्टर डीएसपी साहब चंदन जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उसको पकड़ने में उन्होंने खुद जाके उसको गिरफ्तार किया था। रामगढ़ ज़िले में गिद्दी सीकर की जगह है, तो रुपेश की गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद दूसरा अचीवमेंट है महाराज प्रमाणिक, जो कि ज़िले का दुर्दांत नक्सली था। इसके ऊपर 10 लाख का इनाम था। वो जोनल कमांडर था सीपीआई माओवादी का। उसने जनवरी 2022 में सरेंडर किया। उसके बाद से हमारा पूरा इलाका शांत हुआ। और उसके बाद पिछले साल 2 सितंबर को एक स्पेशल ऑप्स चलाया गया था, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म,
तो 2 सितंबर 2022 को एक भीषण मुठभेड़ हुआ। इसी कुचाई थाना के दरभंगा ऑफिस में दाऊदा गांव है, उसमें 2 नक्सली मारे गए, कुछ लोग घायल हुए और 2 का डेड बॉडी मिला था। उसके बाद से उनका पाँव उखड़ गया जिले से, और उनका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था नक्सली का जो गढ़ होता था, जैसे कि जामरो, लुडूबेड़ा, वहाँ पे हमने और हमारे एडिशनल एसपी रविंदर जी के प्रयास से 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग का आदेश था एमएचए से, पुलिस मुख्यालय से, हमने इसी तरह से पहाड़ पे जाके जेसीबी चला के सीआरपीएफ का कैंप स्थापित कर दिया। तो जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ था जामरो लुडूबेड़ा, वहाँ सीआरपीएफ की कैंप एकदम पहाड़ की ऊंचाई पे डोमिनेटिक पोजीशन पे स्थापित हो गई। और उसके बाद से कोई नक्सल गतिविधि आज तक लगभग 10 महीने में एक साल में नहीं देखी जा रही है।